मैं रचना श्रीवास्तव कोरोना संक्रमित थी। आज मुझे पूरे 2 मंथ्स हो गए हैं। निगेटिव आए मुझे 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे वीकनेस लगती है। अभी मेरी 50 से 60% रिकवरी हुई है और मेरे चेस्ट के दोनों साइड लंग्स में अभी भी हल्का हल्का पेन होता है और अंदर से खोखलापन महसूस होता है। कभी कभी हेडेक पेन भी होता है और फीवर भी 99.2 समथिंग रहता है, लेकिन मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने से ही ठीक हो जाता है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये पोस्ट कोविड के सिम्टम हैं। मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया पोस्ट कोविड के सिम्टम हैं और 2 से 3 मंथ्स लगते हैं और आपको अभी 15 डेज़ या 1 मंथ लग सकता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैं कोविड संक्रमित थी तो मुझे ये नहीं पता था कि इसमें क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ता है। शायद आप लोग को भी ना पता हो, क्योंकि हमें तो यही पता था कि इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी आती है। लेकिन जब मैं कोविड संक्रमित हुई तब मुझे पता सब चीज़ को फेस करना पड़ा, तब मुझे पता चला और मैं वो बातें भी आपको बताना चाहती हूँ। मैं कोविड संक्रमित हुई तो मेरी हार्ट बीट, फीवर के साथ मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही थी। फीवर तो जब उतर गया उसके बाद मेरी हार्ट बीट 100 से 140 तक जा रही थी और मैं रात रात भर जगती, क्योंकि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ थी, मुझे नींद ही नहीं लगती और मैं ये सोचती किस तरह मैं अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर लूँ। लेकिन मैं अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल ना कर पाती। हार्ट बीट के साथ साथ मैं पूरी पूरी रात जगती और जब कभी मेरी नींद लगती तो मुझे सिर्फ ख़राब सपने आते और जो इस दुनिया में नहीं हैं वो सब मुझे दिखाई देते और न जाने मुझसे क्या क्या बातें करते। यह सब मेरे साथ एक दिन नहीं, कई दिन तक चलता रहा। लेकिन जब भी मुझे ख़राब सपने आते या ऐसे लोग दिखते, मैं अपने आप को तुरंत पॉजिटिव में ले जाती कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे अपना एम पूरा करना है। बहुत से लोगों का चीज़ मेरे पास रखा है, उसे मुझे देना है, उनसे लेना है। बहुत चीज़ मैं अपने मन में लाती कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक होंगी। क्योंकि इस कोविड में नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, कितना भी आप पॉजिटिव की तरफ जाइए फिर आते हैं, लेकिन मैं स्ट्रांग बन के सिर्फ पॉजिटिव ही सोचती रही। जब भी मेरे मन में आता मैं तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट करती और पॉजिटिव की तरफ ले जाती। आज भी आपको दिख रहा होगा कि मेरी आइज़ पर हल्की हल्की स्वेलिंग है। जब मैं कोविड से संक्रमित थी तो मेरे फेस पर और मेरे आइज़ पर काफ़ी स्वेलिंग थी और हेडेक इतना ज़्यादा सर दर्द था कि लगता था ऊपर का हिस्सा ही नहीं काम कर रहा। उसके साथ साथ मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मुझे यूरिन और मोशन की भी प्रॉब्लम हुई। मैं यूरिन जब जाती तो यूरिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 200 ml 1 टाइम्स 24 आवर्स में 1 टाइम्स होती और उसके बाद मोशन का भी वही पोजीशन था। इसके साथ साथ मुझे एक प्रॉब्लम और आई कि मुझे यूरिन के रास्ते वाइट प्रोटीन इतना ज़्यादा जा रहा था कि मैं उसको देखकर भी बहुत परेशान थी। मैं किसी से कुछ बात नहीं कर पाती क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सब कोविड की वजह से हो रहा है। जब मैं समझती और डॉक्टर से कहती तब तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और मैं ठीक भी हो रही थी। मेरी जब यूरिन की प्रॉब्लम आई तो मैं पानी पी ही रही थी, मैंने और ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सब चीज़ घर के लोग भी माइंड कर रहे थे कि मैं दिन भर में एक बार भी बिस्तर से नहीं उठती। तो मैंने और पानी पीना शुरू किया तो मेरी यूरिन और मोशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन मैं जो प्रोटीन जा रहा था ये बात मैं किसी से शेयर नहीं कर पाई, मैं किसी को नहीं बता पाई और ये चीज़ मैंने बहुत गलत किया। मुझे इस चीज़ रियलाइज़ होता है क्योंकि उसकी वीकनेस मुझे आज तक बनी हुई है। ये शायद सबके साथ ना होता हो,
मेरा केस बहुत सीवियर हो गया था। मैं आपको ये अपना सीटी स्कैन दिखाना चाहती हूँ। मेरा चेस्ट का हुआ था, जिसमें 25 में से 18 मेरा सीटी स्कोर आया है, ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत सीवियर था। मैं जिस डॉक्टर के अंडर में थी वो बेस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे तुरंत अर्जेंट इमीडिएटली एडमिट होने की कहा और मुझसे बोला आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप एडमिट होइए। मैंने उनसे बोला मेरे पास सिलेंडर है, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर पर रह लूँगी और आप अच्छी से अच्छी मेडिसिन दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छी मेडिसिन दी, इंजेक्शन लगा दिया, जिससे और मैं 5 दिन ऑक्सीजन सिलेंडर पर थी, जिसकी वजह से आज आपके सामने मैं सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ मेरी जैसी प्रॉब्लम आती है तो वो बिना हिचकिचाए अपने घर वालों को और डॉक्टर से सारी बात शेयर करे, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे नहीं मालूम था हार्ट बीट इतना तेज़ होने से क्या हो सकता है। और यूरिन और मोशन को लेकर मैं बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी मैंने घर में भी नहीं बोल पाई कि टीवी और न्यूज़ सब में सब देख रहे थे कि इस समय हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं, किडनी डैमेज हो रही है, लीवर डैमेज हो रहा। मैंने सोचा सब परेशान हो गई, मैंने बहुत गलत किया। लेकिन मेरे ऊपर सबका आशीर्वाद था और प्यार था, अच्छी मेडिसिन थी, अच्छे डॉक्टर थे और ऑक्सीजन सिलेंडर था, जिसकी वजह से आज हम काफ़ी रिकवर कर चुके हैं। बहुत जल्दी और भी रिकवर कर जाएंगे। लेकिन आप लोग से अनुरोध है कि अगर मेरी जैसी प्रॉब्लम किसी के साथ होती है, थोड़ा भी आपको प्रोटीन लॉस होता नज़र आता है, तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए और अपनी चीज़ों को खुलकर उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू।